कल रात को नहीं क्या, मुझे हम्म, नींद नहीं आ रही था, तो हम्म, मैं सो रही थी, तो मुझे ख्याल है मुझे कोई तो भी बुलाए 2 बार मेरा नाम लेकर, और मुझे हम्म, बताए कि मैं मर जा रहा हूँ ऐसा। एकदम उठ कर देखी इधर उधर, फिर 1-2 घंटे तक नींद नहीं लगा। हाँ। तो ऐसा थोड़ा सा पूछ बताते करके ऐसा किया है करके। मतलब कौन मर रहा, आप या कोई और? मुझे कोई तो भी बता रहे, कि वो कौन दो मर बार रहा है? मेरे, वो अच्छा। नहीं मालूम, वो सुनने के बाद एकदम उठ गई मैं फिर। हाँ, वो कौन बताएगा नहीं मालूम, लेकिन वो आवाज मुझे आया, वो अंदर से आया क्या, नहीं तो कोई अच्छा, बताए। महिला का था कि पुरुष का था आवाज? अ, ऐसा स्लो धीरे से बोल रहे थे, मैं इतना नहीं सोची। महिला अच्छा। का ही होगा, क्या है कि इतना नहीं मालूम मुझे। आवाज तो आया। हम्म। नहीं नहीं, भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है इसका। हाँ ठीक। वो तो आपके आध्यात्मिक जीवन का है। हाँ हाँ, तो जो आपके नकारात्मक वगैरह चीज थे ना, वो नष्ट हो रहे हैं। जब कर रहे हो ना, अपनी इतने दिनों से जब कर रहे हो ना, हाँ तो अभी एक होता है ना कि हमारे जन्म जन्मों का कर्म होता है। तो उस वजह से अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं हमें। तो उसमें हाँ से एक कभी कभी एक कर्म के कारण है ना, एक हाँ जन्म लेना पड़ता है। एक मैंने कहानी बताई नहीं थी कि एक महिला थी, उसने क्या किया कि एक कुत्ते को बहुत ज्यादा मार दिया। वो हाँ बहुत मतलब, हाँ, हाँ तो वो कुत्ते को बहुत ज्यादा मार गया तो वो मर गया। उसके बाद जो महिला थी, उसके बाद वो भी बुढ़ी होकर मर गई। उसके बाद हम्म, अगले जन्म में उसकी जो अगले जन्म में उसकी शादी हुई तो उसी कुत्ते से हुई, मतलब कुत्ता अगले जन्म में पुरुष बन गया और उसी की हाँ वो पत्नी, और वो शराब पी के है ना उसको मार दिया। तो हाँ जब उसने अपने एक साधु संत या ऋषि मुनि के पास गए तब पूछा कि मेरे पति इतनी क्यों मारते, तब उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में तुमने इस कुत्ते को मारा था, इतना पीटा था कि हम्म, वो इस वजह से जो तुम्हें जन्म लेना पड़ा और उसको वो अभी बदला ले रहा है। हम्म, तो ऐसा होता है ना, तो आपने इतने महीनों से जब कर रहे हो, अभी लगभग 1 साल से हुआ है। हाँ आपने धन के लिए भी किया था, बच्चों के लिए भी किया हाँ था, हाँ तो जितना जितना किया वो सब कुछ मिला, पर उसका निरंतर करने के कारण आपका जो भी एक जन्म का फल था वो छूट गया, मतलब वो फल के कारण आपको जन्म नहीं लेना। हाँ ओके। हाँ, इसलिए वो संकेत दे रही है कि हम्म, हाँ, भले ही मरा ऐसा शब्द आया हो, पर वो हाँ भौतिक जीवन से नहीं, वो आध्यात्मिक संबंध। हाँ। और वो गुरुजी गौतम बुद्ध भी तो मरा नाम के व्यक्ति राक्षस से लड़ रहे थे। हम्म, आपने सुना होगा उनकी कहानियों में, उन्होंने हम्म, मरा को हराया था, उसके बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति। तो और मैं उसी टाइप। सपना नहीं है वो, मैं 2 बार हम्म, बुलाए मेरा नाम लेकर, वो हम्म। बुलाकर बताया मुझे ऐसा। हाँ हाँ, वो शक्तियाँ अनुभव होंगी क्योंकि आपने जब भी तो उतना किया है ना। और मैं यानी कौन से वगैरह पिछले जन्म में वगैरह कौन सा गलती होता ना, तो 2-3 बार सपने में दिखा मैंने क्या गलती किया करके, मैंने किया करके। अच्छा, कौन कौन सी गलती है? अम, किसी को खाना नहीं दिए बोलते मैंने, तो हम्म। मैं खाना नहीं दिए तो उनको शुगर आया बोलते, शुगर बीमार, तुम खाना नहीं दिए तुम्हारे हाँ वजह से मुझे शुगर आया देखो करके बता रहे थे। हाँ। और एक दिन सांप देखा, एक कोई तो भी हम्म, सांप पकड़ कर थी, मरा हुआ सांप को हाँ हाँ मैंने सांप हाँ को मारे करके मार दिया। हाँ। वो आपकी इच्छा भी थी ना पूर्व जन्म को देखने की, है ना, और आपने सपने कहा। में वो मई है, मई किया करके समझ रहे, वो स्थान पर हाँ हाँ मई हाँ, हूँ तो ऐसा। हाँ, तो वही तो आपको आपने पिछले 1-2 महीने पहले बोला था, पर उस हम्म समय आपकी ऊर्जा उतनी बनी नहीं थी। हम्म ठीक है। तो कर्म अनुसार वो फल नहीं मिल रहा था, पर अभी भले ही आपने मांगा नहीं हो, फिर भी वो आपके पूर्व जन्म की सारी चीजें दिखा रही है और एक एक पूर्व जन्म को नष्ट भी कर रही है। तो ये तो अद्वैत है, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, आपकी आत्मा की मुक्ति का मार्ग खुल रहा है, मतलब ये आध्यात्मिक के लिए शुभ है। तो एक ये तो जन्म बड़ी बात है। नष्ट हो गए कि अभी एक जन्म लेना नहीं पड़ता, और एक जन्म नष्ट हो एक गए से क्या? ज्यादा 2-3 जीवन पर प्रभाव पड़ा है आपने, क्योंकि 1 साल तक निरंतर आपने जब किया है, हाँ वो तो जो चाहिए था आपको मिल भी गया, पर उसके अलावा ये आपको निरंतर बने रहने के कारण आपको ये फल मिला, निरंतर साधना, वो आपके आत्मा की ऊर्जा प्रज्वलित हो गई।
हाँ जी। ये एक्स्ट्रा है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये अच्छा है आपके लिए, जीवन के लिए, क्योंकि हम सिर्फ अपने भौतिक जीवन जो 30-40 साल है या 50 या 60-85 साल का है, उसी के बारे में सोचते हैं। पर हम अनंत करोड़ अरबों साल तक जीने वाले हैं, वो यात्रा के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं। हाँ तो ये बात है, तो ये आपको अनुभव हो रहे हैं अभी। तो अभी जैसे जैसे निरंतर अभी और साधना जारी रहेगी, तो आपके समस्त पूर्व जन्म के आपको ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आपने उस समय जब साधना की थी, उस समय कम दिखा, पर इस वो अभी ऊर्जा बढ़ गई, तो इसका फल अभी मिल रहा है आपको। जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपने कितना एक माला भी जप किया, तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक? तो अभी जो प्रकृति बाधा बन रही थी, वो दूर होगी, अनुकूल होगी। तो आपको हाँ अभी ज्ञान की वृद्धि हो रही है, और सपनों के माध्यम से सारे पूर्व जन्म के दर्शन हो जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जीवन क्या है। जीवन के रहस्य खुलेंगे, जो मैं पिछली वीडियो में बोलता था। तो जो इन्फिनिटी लाइफ है, वो क्या होती है, वो क्या नहीं होता, और अपना अस्तित्व को कैसे बचाना है, उसका समस्त ज्ञान आपको हो जाएगा। उसके बाद ही परम जो आनंद अनुभूति समाधि होती है, वो आप बेटे घर बैठे प्राप्त कर लो। तब आप समस्त दुखों से मुक्त हो जाओगे, जरा मृत्यु से, और परम शांति और परम आनंद की उपलब्धि होगी, जो आपके करोड़ों अरबों जन्म जो होने वाले हैं आगे, उन पर प्रभावित करेगा वो आनंद अनुभूति। आनंद अनुभूति समाधि सिर्फ एक ही जन्म के लिए नहीं होता, जो आने वाले करोड़ों अरबों जन्म है, उसमें स्थित या अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, वो आपको मिलती है। उनके समस्त दुखों को जो होने वाले हैं, उनसे भी मुक्त मिलेगी। तो आपने निरंतर जब किया है, ये तो बड़ी बात है ना, इसी का वो फल है। अरे और दूसरा कोई सवाल हो तो कुछ? और कभी कभी गुस्सा रहे गुरुजी, ये गुस्सा फिर से आ रहे कभी कभी, कोई यानी नुकसान करते ना, तो उसका कोई कुछ बोले तो वो याद आने पर बहुत गुस्सा रहे। हाँ ठीक है, तो अब जब गुस्सा आता है, तो वो गुस्सा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो मन को स्थिर रखना है और बोलना है कि ब्रह्मलोक आश्रम की सभी शक्तियों को कोटि कोटि प्रणाम है। ये जो गुस्सा आ रहा है, ये आप स्वीकार करें और दुष्टों का नाश करें, इतना बोल दो। तो वो ऊर्जा आश्रम की शक्तियाँ स्वीकार कर लेंगी, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, आपका मन स्थिर रहेगा, और जो आश्रम के या समाज के दुष्ट लोग हैं, उनका नाश कर देंगे आपके गुस्से। ठीक, गुस्सा बहुत बढ़िया ऊर्जा होती है और जीवन के लिए आवश्यक होती है, जो दुष्टों को और नकारात्मक लोगों को दूर रखने के। तो जब आपसे कोई क्रोध या आपसे शत्रुता करेगा, तो उसी गुस्से को आप यूज करें। हाँ ठीक है। क्योंकि ये बहुत गहन रास्ता है, भले मैं कुछ बोल रहा हूँ समझे ना समझे, पर जैसा बोला है वैसे कर लो, वो आपको अनंत दुखों से बचाएगा, मतलब आपके शत्रु से बचाएगा, और आपका मन भी स्थिर रहेगा। और हमारे क्या होता है, हम गुस्सा करते तो हमारे हार्मोन और हमारे जो ब्रेन के सिग्नल होते हैं, न्यूरॉन सिग्नल, वो नष्ट होने लगते हैं। तो इससे हमें हानि भी हो सकती है, और हार्मोन चेंज होते तो बीमारियां भी पड़ जाती। पर वो गुस्सा व आश्रम की शक्ति को समर्पित कर दो, मन बुद्धि शांत हो जाएगी, तो स्वतः ही उस ऊर्जा को हम यूज करके आपके जीवन को और बेहतर बनाए। एक गुरु का काम ही होता है कि समस्त ऊर्जाओं की शिष्यों को नियंत्रित करे और उसको एक सही दिशा दे, तो वही मैं करता। हाँ ठीक है गुरुजी। हाँ ठीक है, चिंता ना करें, बाकी तो आपके लिए शुभ ही हो रहा है। और हो सकता है कि आगे जाके आपको इतने दिव्य अनुभव हो, जो अभी तक कभी मैंने अनुभव ही नहीं डाले हो, ऐसे दिव्य अनुभव होंगे। क्योंकि आपके सारे वो दोष वगैरह सब है ना, जल के राख हो गए, जो आपकी आत्मा से संबंधित। हाँ अभी जो सपना है वो ये भौतिक जीवन करना ही है ना गुरुजी फिर? नहीं, वो आध्यात्मिक जीवन है। हाँ ठीक है। जो पूर्व जन्म के दर्शन वगैरह हो रहे थे, उसी में से वो क्या कि आप अभी ऊर्जा के उस स्तर पे पहुंच गई हो, इसलिए आपको अनुभव हो रहे हैं। अभी ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आज ही हुआ है अनुभव, अभी और अनुभव होंगे बहुत। अब साधना तो आपको जारी है, तो अनुभव तो और अलग अलग अनुभव होंगे, जो अब तक कभी कल्पना भी नहीं। गुरुजी अभी बीच में कुछ 10-10 दिन छोड़ दिए ना, जब फिर वो ऊर्जा नष्ट होता करके बोले ना गुरुजी, एक दिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो आप देखो, गृहस्थ जीवन में है तो थोड़ा बहुत तो होता है, हम कंटिन्यू रख नहीं पाते, कभी कभी कुछ कहीं जाना पड़ता है, रिश्तेदार भी होते।
ठीक है, उसमें कोई नहीं, बाद में तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हो। ठीक, अब इतना थोड़ी ना सोच पाते हैं। अभी गैस जल रही है तो सारे गैस की अग्नि आप यूज करते हो क्या रोटी बनाने के लिए? नहीं, हाँ कुछ ठीक। उड़ ठीक। ही जाएगा हवा में, कुछ ठंडी हवा है तो उसमें चला जाएगा, थोड़ी वो बर्तन ले लेगा। सारा कुछ रोटी सेकने के लिए थोड़ी नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ हाँ आप भी ठीक। नहीं कर सकते वैसे। वैसे सब ये ऊर्जाओं का ऐसा ही है। अभी सरकार जो बिजली वो आते आते कितना कम हो जाती है आपको ही पता नहीं होता, उससे आधे से हाँ ज्यादा तो हवा में उड़ जाती हाँ है। ये तो वैसा ही होता है, तो साधना में भी ऐसा होता है, हम 100% पूरी तरह साधना का लाभ नहीं लेते। हाँ उसके लिए बहुत नियम झेलने पड़े, हमारी की तरह अंधेरे कमरे में बैठे रहो। 1 महीने के बाद बाहर निकलो, ऐसा थोड़ी ना हो कर सकते हो। नहीं कर हाँ सकते। ठीक है। ठीक है गुरु जी। ऑल द बेस्ट, बाकी चिंता ना करें, आपके सारे रास्ते खुल रहे हैं, मतलब आप हाँ दिव्य आध्यात्मिक अनुभव की ओर बढ़ रहे हो, हाँ आपको हो जाएंगे। ठीक है, ऑल ओके द गुरु जी। बेस्ट। हाँ धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम दोस्तों। परम सत्य का दर्शन करना या परम सत्य को जानना बहुत ज़रूरी है हमारे अस्तित्व के लिए। मैं हर समय या वीडियो में थोड़ा बहुत बोलता रहता हूँ कि अपनी अस्तित्व को बचाना ज़रूरी है, अपनी चेतना को बचाना ज़रूरी है। चेतना तभी बच सकता है जब चेतना ताकतवर हो। मैंने 2 साल पहले भी एक वीडियो डाला था तब कि अपने सूक्ष्म शरीर को ताकतवर बनाओ, अपनी चेतना को ताकतवर बनाओ, ना ही ये यक्षिणी, पिशाचिनी या ही दुर्गा देवी या काली या माशु या पार्वती या ऐसे विष्णु भगवान इनको ताकतवर बनाने से अच्छा, इनकी आराधना करने से अच्छा अपने आप को ताकतवर बनाओ, अपने अस्तित्व को मिटाने से बचाओ। आप ताकतवर रहोगे तो ही प्रकृति आपको अपने आप में समाहित या विलीन नहीं कर पाएगी। आप इस पंच तत्वों से मुक्त हो जाओगे। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था, ये पंच तत्व ही दुख के कारण है और इन पंच तत्वों से जीतना ही परम सत्य का दर्शन हो सकता है और इनसे परे होना ही परम मुक्ति है। तो कहने का तात्पर्य वैसा ही अवस्था होती है और प्रकृति इतनी आसानी से अपने चंगुल से आपको जाने नहीं देगी। इसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे गौतम बुद्ध ने भी बहुत संघर्ष किया था। उन्होंने 6 साल तक निरंतर तपस्या की थी, आपने सुना होगा। जब अंतिमतः उनकी 6 साल की कठोर तपस्या हुई तो एक दिन वो उन्होंने सोचा कि आज मैं सत्य को जानकर ही रहूँगा और आज जब तक सत्य को नहीं जानूंगा तब से मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। उसी समय मरा नाम का जो तत्व होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो मतलब वो कौन सा देवता, एक प्रकार का देवता ही होता है, नकारात्मक देवता जो मृत्यु और इच्छाओं का देवता कह सकते हो। वो आया और वो बोला कि कौन है जो सत्य को जानने की अधिकारी लगता है या सत्य को जानना चाहता है। मतलब मरा मतलब ऐसा होता है, अज्ञान, मोह और सांसार की इच्छाएं होती है, वही मरा को आप समझ सकते हो, मरा नाम के देवता को। और गौतम बुद्ध तब जब मरा आया था तो वो एकदम धैर्य और शांत से अपनी मन बुद्धि को स्थिर करके ध्यानमग्न बैठे थे सत्य को जानने के लिए। डरा ने बहुत प्रयास किया, मतलब मरा ने है ना विफल, मतलब सत्य को जानने से पहले, क्योंकि सत्य का अधिकारी हो गया थे, क्योंकि उन्होंने इतनी तपस्या या साधनाएं की थी। तो मरा चाहता था कि वो मोह और काम वासना की परीक्षाओं में पास हो जाए, तभी वो सत्य का अधिकारी बन सकता है। मरा को ये भी डर था ना कि गौतम बुद्ध ने सत्य को जान लिया तो निश्चित ही वो संसार के समस्त लोगों को सांसारिक इच्छा से, मोह से, अज्ञान से न बाहर निकाल देगा, जिससे कि प्रकृति से कई आत्माएं हैं, ऊर्जाएं विलुप्त हो जाएंगी, यानी प्रकृति की चंगुल से बाहर निकल जाएंगी, मतलब स्वतंत्र हो जाएंगी, गुलामी से मुक्त कर देगा। ये प्रकृति की गुलामी से गौतम बुद्ध मुक्त कर देगा। इसलिए उन्होंने गौतम बुद्ध की कार्यों में बहुत बाधा डाली, मतलब परम ज्ञान तक पहुंचने से उसे कई बार रोका और उसका परीक्षण भी किया। मरा का पहला परीक्षण था डर का उत्पन्न करना। मरा ने अपनी सेना को भेजा। इस सेना के भयंकर दैत्य, राक्षस और रुद्र रूप वाले योद्धा थे। उन्होंने बाण चलाए, आग उगाली, भयंकर गर्जना की, पूरी धरती कांपने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया। मरा ने बुद्ध को भयभीत करने की कोशिश की और बुद्ध ने प्रतिकार रूप में बस इतना ही क्रिया की कि गौतम बुद्ध ने ये सब बड़े धैर्य और शांत मन से देखा बस।
उन्होंने अपने भीतर की करुणा और ध्यान की शक्ति को स्थिर रखा। जब मरा की सेना और वाहन चलाए तो वो वाहन बुद्ध की चारों ओर पहुंचे और सुंदर फूलों में बदल गए। वो ये मरा की पहली हार थी। उसके बाद दूसरी परीक्षा ये थी कि उनको मोह और काम वासना की परीक्षा देनी थी। डर के विफल के बाद मरा मोह का सहारा लिया। उसने अपनी सुंदर पुत्रियां तृष्णा मतलब इच्छाएं, रति मतलब प्रेम और आरती मतलब असंतोष, अरति अरति मतलब असंतोष का वो भेजा। इन पुत्रियों ने अपनी सुंदरता, मोहक नृत्य और आकर्षण के माध्यम से बुद्ध को विचलित करने का प्रयास किया। वे काम, लोभ और सांसारिक सुखों का लालच देकर बुद्ध को ध्यान से हटाने की कोशिश करने लगे। तब बुद्ध ने प्रतिक्रिया दी। सुंदर पुत्रियां थी, उनके प्रयासों को देखा लेकिन उनको प्रभावित नहीं हुए। वे पूर्णतः स्थिर और अप्रभावित रहे। उन्होंने सांसारिक इच्छाएं और आकर्षक क्षणिक है, मैं इनकी सीमाओं का ज्ञान हो चुका हूँ, ऐसा उन्होंने अपनी आत्मा को समझाया। उसके बाद वो उससे भी बाहर निकले। जब मोह से विफल हो गया मरा, तो अंतिम हथियार उसने और अहंकार और आत्म संशय को उत्पन्न किया, क्योंकि संशय ही है जो हर व्यक्ति को प्रयास से रोकाता है। उसने बुद्ध से कहा, तुम कौन हो जो सत्य को जानने का दावा करते हो? तुम्हारे पास कौन सा प्रमाण है कि तुम सत्य के अधिकारी हो? मरहा ने उनके संकल्प और आत्मविश्वास को तोड़ने की बहुत कोशिश की। तब बुद्ध ने अपनी प्रतिक्रिया में बोलते हैं, बुद्ध ने शांत स्वभाव से सुना उनकी मरहा की बातें और अपनी धरती को स्पर्श किया और कहा, धरती ही मेरी साक्षी है। और धरती माता ने उनको समर्थन रूप में क्या ऐसा कहा, और धरती गरजने लगी और कहा, गौतम सत्य के अधिकारी हैं, गौतम सत्य के अधिकारी। मतलब धरती से आवाज आई, क्योंकि उनकी साधना के बल इतना था कि धरती भी उनके साक्ष्य में आया कि प्रकृति की समस्त शक्तियां भी उनको अभी रोक नहीं सकती, क्योंकि उनको, जैसे अभी मैंने कहा कि अपने आप को, चेतना को, अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ। मैंने इन्फिनिटी पावर इसलिए बोलता हूँ, इन्फिनिटी पावर, कि ये प्रकृति की शक्तियाँ आपको बाधा ना बढ़े, आपके अनुकूल रहे, आपके कार्यों में कभी बाधा करे भी तो भी आपके सामने हार जाए। इसलिए इन्फिनिटी पावर इकट्ठा करने के लिए मैं बोलता हूँ। और मैंने पिछले महीने में बहुत सारे विस्तार से वीडियो बना ली। तब धरती ने गवाही दी कि गौतम सत्य के अधिकारी हैं, क्योंकि वो उन्होंने ताकत हासिल की है थी। आपको जानकर ये हैरानी होगी, सत्य को भी जानना है तो बहुत ताकत लगती है। ये कोई बेवकूफ़ी आदमी होगा जो धन को छोड़कर, स्त्री को छोड़कर और सब संसाधन छोड़ के सत्य की खोज कर रहा है, तो मतलब मूर्ख आदमी है। इसके अलावा और कोई बात नहीं कह सकता मैं। उसके बाद मरा हार गया था। मरा की उसकी शक्तियाँ पराजित होगी, जो सेना थी उसकी, और उसके बाद उसने पुत्रियाँ थी वो भी निराश लौट गई, क्योंकि स्वयं मरा पराजित होकर अदृश्य हो गया। उसके बाद बुद्ध ने पूर्ण ध्यान में प्रवेश किया और अगली सुबह ही आत्मज्ञान, मतलब जो 6 साल तक साधना की, वो 6 घंटे में पूरा उन्होंने परम ज्ञान को उपलब्ध कर लिया। मारा ऐसा तत्व होता है जो मानव में निहित नकारात्मक मतलब मोह और अज्ञान का प्रतीक है। भय ऐसा है जो हमारे भीतर की कमजोरी, असुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्फिनिटी पावर हासिल करो। मोह और इच्छाएं हमारे ज्ञान की शक्ति को भटकाने वाले कारक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्फिनिटी नॉलेज इकट्ठा करो। आत्मसंशय और अहंकार का आत्मविकास की सबसे बड़ा शत्रु होता है। मतलब संशय ही है जो आजकल साधनाएं शुरू भी करते तो छोड़ देते। इसलिए मैं इन्फिनिटी लाइफ मतलब जो प्रकृति के शाश्वत सूत्र है उसको जानने की कोशिश करो, वो आत्मसात करने की कोशिश करो, उसकी खोज करने की कोशिश करो, शाश्वत जीवन को समझने की कोशिश करो। तभी आप संशय और अहंकार से मुक्त हो सकते हो, तब तक नहीं हो सकते। इसलिए साधिका को जो वर्णन था ना, पूर्व जन्म के दर्शन, वो इन्फिनिटी लाइफ को दर्शाता है। और जो हमारी जो इन्फिनिटी लव होता है वो सत्य का प्रयास और समर्थन का है, क्योंकि आप एक अकेले इस सत्य को दर्शन नहीं कर सकते। आपको एक अपनी सोलमेट या ट्विन फ्लेम होना चाहिए, तभी आप उस सत्य से बाहर आ सकते हो। जैसे गीता, विश्वास और शक्तिमान 2 ट्विन फ्लेम थे, ये सोलमेट थे, तब किल्विश को तभी हरा पा रहे थे। और मुकेश खन्ना ने जो कहानी लिखी थी उसमें तो किल्विश मर ही नहीं सकता कभी भी, और वो रिपीटेशन होता था। पर मैंने उसकी कहानी का अंत किया जब शक्तिमान की कहानी में शक्तिमान की शादी करवा के उनको समाधि दिला दी और उनकी ऊर्जा को डबल कर दिया। इसलिए इन्फिनिटी लव ज़रूरी है।
जो धरती के समान है। धरती मतलब प्रकृति की शक्ति, मतलब प्रकृति को हराना है तो प्रकृति की शक्ति का साथ लेना होगा। इसलिए शिव की शक्ति को कहा जाता है, उसको धरती भी कहा जाता है, उसको प्रकृति भी कहा जाता है। इसलिए लोहा लोहा को काटता है, हीरा हीरा को काटता है। तो वैसे ही आपको प्रकृति को हराना है तो आपकी पत्नी को ताकतवर बनाना चाहिए। इसलिए मैंने एक वीडियो डाला है कि शक्ति को, अपनी पत्नी को अमर बनाओ, उसके चक्कर में आप सत्य को जान जाओगे। यही मेरा कहने का था। या तंत्र योगी और नंदिनी की जो प्रेम कहानी, वो भी सत्य को जानने के लिए ही है। घर बैठे अपनी पत्नी के साथ समाधि में लीन होगी तो सत्य जो बहुत ही निकट प्रयास होगा। परसों मैंने एक वीडियो डाला तो उसमें बोल रहा था, मैंने क्रोध को नष्ट कर दिया, हमारे प्रति प्रेम और करुणा का उत्पन्न हुआ है, डर और संशय मिटे हैं, बहुत सारे अनुभव हुए हैं। क्योंकि दोनों को एक साथ अनुभव हो रहे हैं, दोनों एक साथ में चर्चा करेंगे, मुझे ये अनुभव हुआ था, वो अनुभव हुआ था। इसलिए जो आत्म संशय होता है वो नष्ट होता है। इसलिए मैं पति पत्नी को दोनों को वो समाधि की साधना या प्रेम समाधि साधना करा रहा हूँ। तो इसलिए इन्फिनिटी लव, इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लाइफ, इन तत्वों को समझ के अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बना सकते हो। वही मैंने कहानियों में बताया है। और आज इस साधिका को जो अनुभव हुए वो सब परम सत्ता की, भले ही उन्होंने, उनके पति ने साथ नहीं दिया, पर उन्होंने खुद अपनी 1 साल की मेहनत से उस तत्व को पार करके एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की है, जो अपने पति और बच्चों को सुंदर और सुखरूप और ऊर्जावान बना रही है, ज्ञानवान बना रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भी अपनी भय, मोह और संशयों को नष्ट करना है तो साधना के पथ पे आगे बढ़ना चाहिए। ना कि ये साधना कि कोई धन के लिए साधना कर रहा है, कोई अपनी घर बनाना है या बीमारियां दूर करने, ये इसके लिए कोई साधना करता है वो तुच्छ लोग है, बहुत ही तुच्छ, तुच्छ में से तुच्छ लोग हैं। और जो विराट के लिए कोई साधना कर रहा है वो महान व्यक्ति है, जो जन्मों जन्मों के कर्मों को नष्ट करके एक विराट शांति और अनंत काल के लिए ऐश्वर्य प्राप्त करे, अनंत काल के लिए जरा मृत्यु से मुक्त हो जाए, अनंत काल के लिए समस्त ऊर्जाओं को नियंत्रित करने का सामर्थ्य हासिल करे, वो साधक होता है। ये नहीं है कि कोई धन मिल गया तो साधना कर रहे, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल सकता है तो धन साधना छोड़ दी। कहने का तात्पर्य ऐसे मूर्ख लोग होते हैं जो अपनी आत्मा का और अपनी चेतना का विकास नहीं करते और प्रकृति के गुलाम बने रहते, और मूर्ख लोगों को क्या ही समझा सकते। कभी कभी जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो जल्दी समझ लेते हैं। तो कभी कभी लगता है कि ये छोटे छोटे लोग होते हैं जो छोटी छोटी आशाएं लगती हैं, उनको आश्रम से जोड़ना ही बंद कर देता हूँ। मैं कल एक वीडियो डालता हूँ, आपको समझ में आएगा कि छोटे लोगों की बुद्धि कैसी होती है और तुच्छ सोच कैसे रखते हैं, और इस तुच्छ सोच के कारण किससे कीड़े मकोड़े बन के मर जाते हैं। उन पे खुद को ही खुद पे दया नहीं करते, वो अपनी लालच में, अपनी वासनाओं में इतने विलीन रहते हैं कि विराट गुरु प्राप्त होकर भी उससे तुच्छ अपेक्षाएं रखते हैं। धन, ऐश्वर्य, वासनाएं ये रखते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति को आनंद अनुभूति समाधि मांगनी चाहिए, काम वासना से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, वो मांगना चाहिए। पर वो नहीं, धन मांगने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इतना विराट ज्ञान में दे सकता हूँ पर वो कोई मांगता नहीं है। मांगते तो तुच्छ तुच्छ से चीजें कीड़े मकोड़े के लगते हैं। क्या ही मूर्ख वाले लोगों के साथ बैठा हूँ, ऐसा लगता है कभी कभी। पर मजबूरी है गुरु के कारण। कभी कभी लगता है कि हिमालय जाओ, परम स्वतंत्रता का अनुभव ले लो। क्या ही मूर्ख लोगों के पास बैठा हूँ कि ऐसी मूर्खता की कमी नहीं है, वो इतने सालों से संभोग कर रहे फिर भी उससे छूट नहीं रहे। ऐसे मूर्ख लोगों के साथ बैठ के क्या ही है। मतलब ये होता है, कितना समझ सकते हो कि मुझे कैसा अनुभव होता है। एकदम ये एकदम गंदे बुद्धि वाले लोग होते हैं। भले ही मैं उनसे प्रेम से बात करता हूँ पर अंदर से बोलता हूँ कि कितना गंदा आदमी है ये। कहने का तात्पर्य यही है कि हम अपनी आत्मा की चेतना का विकास नहीं कर रहे हैं। हम बस वही इंद्रियों की तृप्तियों के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं मूर्खों जैसा, और मिलता तो कुछ नहीं है। बाद में जब हम बुढ़े होते हैं और टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए भी ताकत नहीं रहती, तब पछताते हैं, और फिर अगला जन्म होता है तो फिर वही काम करते हैं और फिर टॉयलेट बाथरूम या
कपड़ों में ही कर लेते ना, तब ये एहसास होता है कि हमने कैसी ज़िंदगी जी रहे कीड़े मकोड़ी की तरह। तो तब आपको एहसास होगा कि मैं क्या कह रहा था। कहने का तात्पर्य अपनी चेतना का विकास करो, अपने परम ज्ञान का विकास करो, अपने आध्यात्मिक विकास की ओर देखो। साधनाएँ आप कर रहे हो भौतिक दुखों को दूर करने के लिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, पर वास्तव में ये है कि आप अपनी चेतना का, बुद्धि का या पंच तत्वों से मुक्ति के लिए साधना नहीं कर रहे हो, तो आप महान मूर्ख हो। पैसा कमा के आप, ज़रूरी है मैं कहता हूँ इतना पैसा कमाओ, वो खुद के मत कमाओ, वो कुल के लिए, उद्धार के लिए पैसा कमाओ, वो अपने बच्चों के लिए पैसा कमाओ, पर खुद के लिए क्या कमाना है? खुद के लिए अपनी चेतना का विकास करना है, अपनी आत्मा को ताकतवर बनाना है और खुद के लिए जियो। जो भी संसार घर बना रहे हो तो अपने परिवार के लिए बनाओ, अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हो तो अपने परिवार के लिए बढ़ाओ, वो परिवार की वाली चीज़ है। परिवार के लिए जो कर रहे हो वही हमारा अपने लिए है, ऐसा मत समझो। आप तुम एक प्रकृति के कार्यकारी अधिकारी हो। मैं पिछले महीने में एक वीडियो डाला था, आपने देखा नहीं तो वो देखो तो समझ में आए। आप सिर्फ एक कार्यकारी अधिकारी हो, आपको बस उससे, उस कार्य से माध्यम से एक मक्खन निकालना है जो आपकी आत्मा को ताकतवर बना सके। आप ये नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, बेकार की जिंदगी है। बाद में एहसास होगा, नहीं तो हजारों करोड़ों साल बाद एहसास होगा। पर परम शांति को आपको जानना है तो आपको पत्नी को अपनी शक्ति भोग की वस्तु ना मानकर उसको शक्ति मानना चाहिए, उसको धरती मानना चाहिए, उसको प्रकृति मानना चाहिए। जैसे गौतम बुद्ध के संशयों का नाश धरती ने किया था, वैसे ही आपके आध्यात्मिक बाधाओं को और संशयों का नाश और अहंकार का नाश आपकी पत्नी कर सकती है। तो पत्नी को एक ऊर्जावान रूप में देखो, उसका सम्मान करो, उसका अधिकार उसको दे दो, और उसको भोग की वस्तु समझ रहे हो तब सब तुम मूर्ख और पागलपंथी वाले लोग हो, और कभी भी तुम्हारी आत्मा का विकास नहीं होता, और तुम महान दुखों के कीड़े मकोड़े होने के ही अधिकारी हो, इसमें कोई संशय नहीं।